जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक ऐसे चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ सनफ। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक चुटकी खैनी। इसको हम अदर लैंग्वेज में लेते हो। और ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है। हर साल इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये किस तरह का, चलिए देखते हैं कि यह टाइटल क्या है। क्या या पिंच ऑफ सनफ, यानी कि एक चुटकी नॉइस या फिर एक चुटकी खैनी भी कह सकते हैं हम। ये किस टाइप का कहानी है आपका, या एक कॉमेडी टाइप का कहानी है। और किन के द्वारा लिखा गया है? मनोहर माल गौनकर द्वारा लिखा गया है। ये कहानी लिखा गया। इनका जन्म कब हो? इनका जन्म हुआ 1913 ईस्वी को, भारत में ही इनका जन्म हुआ। और 2010 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई। किसके? मनोहर माल गौरकर की डेथ हो गई। मनोहर माल गौरकर वेल नोन एज अ नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर माल गौरकर को एक उपन्यासकार भी के लिए भी जाना जाता है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो छोटे छोटे कहानियां भी लिखते थे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कुछ, और इनके कुछ फेमस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फेमस कलेक्शन जैसे कि डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन गंगेज, बॉम्बे बीवेयर, तो ये सब उनके कुछ फेमस कलेक्शंस है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूजेस हिज। नानू काका को जब भी कोई मुसीबत या फिर कह सकते जब भी कुछ वो अनकंफर्ट फील करते थे, तो वो हमेशा किस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे? ऑप्शन क्या करा? मदर टंग, ऑप्शन बी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। तो नानू काका जब भी असहज महसूस करते थे कहीं, तो वे तुरंत अपने मातृभाषा में कन्वर्ट हो जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा मदर टंग। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूजेस हिज मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपना चेकबुक लिया और चेक रोट अ चेकबुक फॉर, चेकबुक में कितना रुपया लिखा? यही कह रहा है। ऑप्शन क्या कह रहा है? 5,000, ऑप्शन बी 2,000, ऑप्शन सी 1,000 रुपीज, ऑप्शन डी 3,000 रुपीज। तो नानू काका ने चेकबुक निकाला और चेकबुक में कितने रुपए लिखा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हमारा? डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस एक कॉमेडी टाइप का स्टोरी कौन सा है? तो ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे? कॉमेडी टाइप का स्टोरी पहले ही मैं आपको बता दिया था, अब पिंच ऑफ सनफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नानू काका हैज टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका किस तरह के एक पगड़ी पहना करते थे? किस कलर के पगड़ी पहना करते थे? ऑप्शन क्या करा? रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड टर्बन। नानू काका हमेशा रेड टर्बन पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? मनोहर माल गांवकर वॉज डैश ऑन प्रोबेशन। ऑप्शन क्या कर रहा है? तो मनोहर माल गांवकर किस में थे? यानी कि प्रोबेशन में थे। कौन? मनोहर माल गांवकर वाज द डैश प्रोबेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबेशन में कौन थे? यानी कि अंडर सेक्रेटरी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबेशन में अंडर सेक्रेटरी थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक अद्भुत क्वालिटी कैसा था? किस टाइप का क्वालिटी था? ऑप्शन क्या कह रहा? ट्रूथ, ऑप्शन बी लाइज, ऑप्शन सी स्टोरीज, ऑप्शन डी डिक्टा। तो नानू काका के पास ना झूठ बोलने का एक अलग ही तरीका था, तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द। नानू काका मिनिस्टर से मिलने वाले थे किस ब्लॉक के? तो ऑप्शन क्या कर रहा है? नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन बी साउथ ब्लॉक, ऑप्शन सी वेस्ट ब्लॉक, ऑप्शन डी ईस्ट ब्लॉक। तो नानू काका को लगता था कि वे नॉर्थ ब्लॉक में जाएंगे तो मिनिस्टर से मिल लेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा हमारा? नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। नानू काका के पास सेकेंड क्लास का मैंने यानी कि सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे किस किस टिकट से?
ऑप्शन क्या करा, फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी थर्ड क्लास, ऑप्शन सी जनरल क्लास, ऑप्शन डी स्लीपर क्लास। तो नानू काका क्या किए थे, थर्ड क्लास का ये नहीं किए थे कि थर्ड क्लास के टिकट से वे सेकंड क्लास में ट्रैवल किए थे। तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ, नानू काका 1000 का चेक किसको थमाया। ऑप्शन ए धोबी, ऑप्शन बी धोबी, धोबी को भी हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉशरमैन कहते हैं। ऑप्शन बी कारपेंटर, ऑप्शन सी ब्लैक स्मिथ, ऑप्शन डी कोल्ड स्मिथ। तो नानू काका किसको दिया था 1000 का चेक, तो धोबी को ही नहीं दिए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ, नानू काका खुद को किस वेशभूषा में ढाल दिए थे, यानी कि एस्ट्रोलॉजर, वो एक महान ज्योतिष के रूप में ढाल लिए थे। कहाँ के महान ज्योतिष के रूप में, तो ऑप्शन क्या करा, बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी निन्नौर। तो नानू काका अपने आप को एक बहुत ही बड़े ज्योतिष के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो कहाँ के ज्योतिष, यानी कि महाराजा निन्नौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, नानू काका किसके पास गए, ऑटो डीलर के पास गए थे। तो किस ऑटो डीलर के पास गए थे, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है सिक्का, ऑप्शन बी रिक्का, ऑप्शन सी मोहित, ऑप्शन बी अलंकर। तो नानू काका किस ऑटो डीलर के पास गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्का ऑटो डीलर, इसलिए इसका राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा हमारा, नानू काका गेव द डैश अ 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड, नानू काका 2 रुपया का नोट किसको गिफ्ट के तौर पर दिया। ऑप्शन ए क्या कह रहा, धोबी, ऑप्शन बी प्लम्बर, ऑप्शन सी रिक्शा पुलर, ऑप्शन डी कारपेंटर। तो नानू काका किसको 2 रुपए का नोट गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा, धोबी को 2 रुपए का नोट एज ए गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, नानू काका गेव द मिनिस्टर एड्रेस ऑफ, नानू काका क्या किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरेटर, ऑप्शन बी नॉवेलिस्ट, ऑप्शन सी ड्रामेटिस्ट, ऑप्शन डी पोएट। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा नरेटर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा कौन रखते थे। ऑप्शन ए मनोहर माल गांवकर, ऑप्शन बी नानू काका, ऑप्शन सी वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन डी सोहनलाल। तो अंगोछा कौन रखते थे, अंगोछा हमेशा नानू काका रखते थे। कौन, अंगोछा एक गमछा टाइप का होता है जो कि नानू काका हमेशा यूज किया करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कर रहा है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, ऑप्शन ए वेलफेयर, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी फाइनेंस। तो पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर, नानू काका को जो मिलना था तो किस मिनिस्टर से मिलना था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेलफेयर मिनिस्टर से, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कर रहा है, नानू काका वॉज स्टे फॉर डैश डेज, नानू काका जो आए थे तो वो कितने दिन के लिए रुके। ऑप्शन ए क्या कर रहा है 3 और 4 डेज, ऑप्शन बी 2 और 3 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 15 डेज। तो नानू काका जब आए थे तो वे कितने दिन के लिए रुके थे, 2 और 3 डेज, 2-3 दिन के लिए ही ना रुके थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कर रहा है, नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन, नानू काका किस तरह के आदमी थे, क्लेवर, फूल, स्टूपिड और ऑनेस्ट। नानू काका एक किस तरीके के आदमी थे, तो नानू काका बहुत ही चालाक आदमी थे, इसका राइट आंसर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है, अ पिंच ऑफ सनफ इज, पिंच ऑफ सनफ किस तरह का कहानी है, तो स्टोरी है, नॉवेल है, एसे है, पोएम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्टोरी, पिंच ऑफ सनफ ए क्या है स्टोरी, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन, नरेटर के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम रहा किसको भेजने के लिए। ऑप्शन क्या कह रहा, रॉयल बिजनेस, ऑप्शन बी
होली वर्क्स, ऑप्शन सी एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑप्शन डी फॉरेन असाइनमेंट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन असाइनमेंट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कर रहा है, मदर सेड नानू काका इज कमिंग टू सी सम। माँ ने कहा नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, तो किसको देखने के लिए, सी सम मिनिस्टर, इसलिए इसका सी सम मिनिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, व्हेन वाज मनोहर मालगांवकर बॉर्न, मनोहर मालगांवकर कब पैदा हुए थे, इसकी पैदा कब हुए थे, ऑप्शन क्या करा, 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1913। नानू यानी कि मनोहर मालगांवकर कब पैदा हुए थे, 1913 ईस्वी को पैदा हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स के जो फैमिली थे, नरेटर्स के जो फैमिली को कौन देखने के लिए आ रहे थे, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा, रतिराम, ऑप्शन बी मिनिस्टर, ऑप्शन सी नानू काका, ऑप्शन डी नरेटर्स ब्रदर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा नानू काका। नानू काका ही ना आ रहे थे देखने के लिए कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज। नानू काका नरेटर्स के कौन लगते थे, यानी कि रिलेशन में कौन थे, ऑप्शन ए क्या कह रहा, अंकल, ऑप्शन बी नेफ्यू, ऑप्शन सी कजन, ऑप्शन डी सन। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा नानू काका नरेटर के कौन थे, अंकल, यानी कि मैटरनल अंकल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा, नेम ऑफ द सोहनलाल रतिराम सन वाज, सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या करा, हरिराम, ऑप्शन बी रविराम, ऑप्शन सी रतिराम, ऑप्शन डी सोहनराम। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोहनलाल के बेटे का नाम क्या था, रतिराम था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन, सोहनलाल रतिराम पार्टी में क्या थे, पार्टी बॉस वाज क्या करा, सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन, सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस कहाँ के थे, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सोहनलाल रतिराम वाज पार्टी बॉस इन, कहाँ के थे वो पार्टी बॉस कहाँ के थे, दिल्ली के, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, नानू काकाज मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वाज, नानू काका का मीटिंग जो था सोहनलाल रतिराम के साथ क्या हुआ, सक्सेस हुआ या फिर कैंसिल हो गया। तो इसलिए ऑप्शन हमारा राइट इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा वेरी सक्सेसफुल, यानी कि वो मिल चुके थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, नानू काका का जो दूसरा प्लान था किससे मिलने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था, तो ऑप्शन ही क्या कर रहा है, बिजनेसमैन, ऑप्शन बी वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्टेट मिनिस्टर, ऑप्शन डी जमींदार। तो नानू काका का जो दूसरा प्लान था, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान था, तो किससे मिलने का, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ, क्या था, नानू काका का जो न्यू रोल था अंडर सेक्रेटरी क्या था, डॉक्टर का था, ड्राइवर का था, फिर आपका प्रोफेसर या फिर मिनिस्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नानू काका को जो नया रोल क्या दिया गया था, ड्राइवर का दिया गया था, ड्राइवर का नहीं दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, नानू काका जो सिक्का ये ऑटो डीलर के पास गए, तो वे अपने आप को किस तरह से ऑटो डीलर के पास ये एक्सप्रेस किए ताकि ऑटो डीलर उससे खुश हो जाए, उससे प्रभावित हुए। ऑप्शन क्या करा, कंट्री, ऑप्शन बी नॉलेज, किस चीज से वो उसको इंप्रेस किए थे, ऑप्शन सी वेल्थ, ऑप्शन डी पोलाइटनेस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, वे धन दौलत से उसको प्रभावित किए थे,
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर लैंग्वेज, यानी कि क्या कर रहा है, द टाइप ऑफ सिचुएशन, जिस समस्या के अनुसार, जिस सिचुएशन के अनुसार कौन थे कि वे मदर टंग यानी कि मातृभाषा में अपने आप को ढाल लेते थे, कौन थे, किस टाइप का, हेजिटेशन यानी कि लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, रिवॉल्विंग या फिर कॉन्सिक्वेंस। तो जब भी उसको कोई दिक्कत या फिर असहज महसूस होते थे तो वे क्या लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में अपने आप को बदल लेते थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, नानू काका टोल्ड टेक मी द महाराजा सुतकट्टास प्लेस टू रिटर्न द, नानू काका कहते हैं मुझे वापस ले चलो, कहाँ, महाराजा सुतकट्टास के महल में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चेक कोट, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हॉरोस्कोप्स, ऑप्शन डी ड्राइवर। तो नानू काका किससे कहते हैं कि मुझे वापस ले चलो, महाराजा के महल में ले चलो, महाराजा के यहाँ पे पैलेस पे ले चलो। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31 का राइट आंसर हो जाएगा हॉरोस्कोप्स, यानी कि क्या कह रहा है कि नानू काका कह रहा है कि हमको जाना है और जाके महाराजा सुतकट्टास का जन्म कुंडली देखना है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, नानू काका के आने पर अंडर सेक्रेटरी को किसने इन्फॉर्म किया, किसने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, सूचना दिया। ऑप्शन क्या करा, मिनिस्टर, ऑप्शन बी सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी सेक्रेटरी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडर सेक्रेटरी, यानी कि अबाउट नानू काका विजिट के, नानू काका जो आ रहे थे तो उसके आने का खबर कौन दिया, उसका आने का खबर ऑप्शन सी मदर दिया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कह रहा है, द नरेटर वॉज डैश ऑन प्रोबेशन, नरेटर किस चीज पे था, यानी कि प्रोबेशन पे, कौन था प्रोबेशन पे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन बी सेक्रेटरी, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी मिनिस्टर। तो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन पे कौन था, अंडर सेक्रेटरी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, नानू काका वॉज द नरेटर्स, नानू काका नरेटर्स के कौन थे, मैटरनल अंकल, ऑप्शन डी फादर, ऑप्शन सी कजन, ऑप्शन सी मदर। तो नानू काका नरेटर्स के कौन थे, मैटरनल अंकल थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नानू काका मैटरनल अंकल थे किसके, नरेटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, मदर डिड अ लॉट ऑफ डैश ओवर नानू काका, माँ जो थी नानू काका के ऊपर क्या करती थी, बहुत ज्यादा, ट्यूमल्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी अपरोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो माँ क्या करती थी नानू काका के ऊपर, फर्स्ट, बहुत ही ज्यादा नानू काका जब आए यहाँ पे तो माँ उसको बहुत ज्यादा उसका देखभाल किया। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ फर्स्ट का मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना, देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, नानू काका केम आउट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस मम्बलिंग कलरफुल डैश स्वेयर, यानी कि नानू काका जब रिटर्न आए और वह मिनिस्टर के ऑफिस से रिटर्न आए तो कुछ बड़बड़ाते हुए कलरफुल डैश स्वेयर, यानी कि कुछ बड़बड़ाते हुए आए, क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़बड़ाते हुए आए, जोधपुरी, मराठी, दक्षिणी या फिर आपका मैथिली। तो नानू काका जब आए मिनिस्टर के ऑफिस से रिटर्न आए तो कुछ बड़बड़ाते हुए आए, तो वो किस लैंग्वेज में बड़बड़ाते हुए आए, यानी कि कुछ बोल रहे थे मिनिस्टर को, तो वो किस लैंग्वेज में बोले थे, वे मराठी लैंग्वेज में बोले थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका टोटल आंसर की दिया गया है, यहाँ पे टोटल आंसर की दिया गया है। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ। आप लोग बता देंगे कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो जाते जाते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि
चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज देंगे, ताकि उसका भी 12th में अच्छा खासा इंग्लिश में नंबर आए। और आप लोग लगे रहे इस तरह से, और इस तरह से जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे इस तरह। ऑब्जेक्टिव सेशन, फिर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बैंक। इसके बाद बुक खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा हर चैप्टर, हर ईयर का जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं इंग्लिश में, तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद आपका प्रोज सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पोएट सेक्शन खत्म करूंगा। तो इसलिए चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।